नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद भले ही विपक्षी इंडिया गठबंधन की गतिविधियां कुछ समय के लिए धीमी पड़ गई हों, लेकिन अब एक बार फिर विपक्षी एकजुटता को मजबूती देने की कोशिशें तेज होती दिखाई दे रही है। दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की अहम बैठक बुलाई गई, जहां चुनावी तालमेल, साझा रणनीति, नेतृत्व और आने वाले राजनीतिक संघर्षों को लेकर मंथन होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या विपक्ष की ये एकजुटता वास्तव में मजबूत हो रही है या फिर गठबंधन के भीतर बढ़ती खींचतान इसकी राह मुश्किल बना रही। बैठक से पहले जिस तरह के संकेत सामने आए हैं, उन्होंने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। गठबंधन के भीतर शामिल कुछ दलों के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। डीएमके पहले से ही कई मुद्दों पर अपनी साफ राय रखती है, लेकिन अब सीपीएम और झारखंड मुक्ति मोर्चा के रुख ने भी गठबंधन की आंतरिक चुनौतियों को उजागर कर दिया है। खासतौर पर सीपीएम की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष को लिखे गए पत्र ने सियासी हलकों में नई चर्चा तेज कर दी है। और देखिए, पत्र में केरल में लेफ्ट दलों के खिलाफ कांग्रेस के अभियान और पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के खिलाफ ईडी कार्रवाई की मांग पर कड़ी नाराजगी जताई गई है। यानी सवाल सिर्फ बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता का नहीं है, बल्कि गठबंधन के भीतर आपसी विश्वास और राजनीतिक तालमेल का भी है। क्या कांग्रेस और वाम दल अपने क्षेत्रीय राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय स्तर पर साझा एजेंडा बना पाएंगे आज इस बैठक के बाद? क्या गठबंधन के घटक दल अपने मतभेद को भुलाकर एकजुट हो पाएंगे या फिर यह बैठक अंदरूनी असहमतियों को और भी ज्यादा उजागर कर देगी? देखिए, सूत्रों के मुताबिक बैठक में 23 दलों के शामिल होने की संभावना है, लेकिन संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण यह होगा कि क्या सभी दल एक साझा राजनीतिक संदेश देने में सफल होते हैं। तो क्या इंडिया गठबंधन की यह बैठक विपक्षी राजनीति को नई दिशा देगी या फिर मतभेदों की दरारें और भी ज्यादा गहरी हो जाएंगी? क्या गठबंधन असली राजनीतिक परीक्षा में पास होगा या फेल? इन्हीं सवालों पर आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनके साथ खास बातचीत करेंगे अहम चर्चा में जो हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। उससे पहले आपको बताते हैं कि इंडिया गठबंधन की चुनौतियां क्या क्या है। देखिए, इंडिया गठबंधन की चुनौतियां, अब तक कोई भी सर्वमान्य चेहरा नहीं है जिससे निर्णय प्रक्रिया प्रभावित होती है। राष्ट्रीय बनाम क्षेत्रीय प्राथमिकताएं हैं, क्षेत्रीय दलों के अपने राज्य आधारित मुद्दे हैं, कांग्रेस राष्ट्रीय एजेंडे पर जोर देती है। दोनों के बीच संतुलन बनाना चुनौती का एक विषय है। जनता के सामने एजेंडा पेश करना होगा। चुनावी तालमेल की चुनौती है यहां पर इंडी गठबंधन के सामने। कई राज्यों में सहयोगी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, तभी तो सवाल है कि भाई कैसे होगा संभव। आज यहां पर इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या होगा? राज्यवार समीकरण साधना आसान नहीं होगा। सीपीएम केरल को लेकर नाराज है, बंगाल में भी ममता कांग्रेस से काफी ज्यादा नाराज है। तो देखिए, हर तरफ जहां नाराजगी का दौर है, सभी एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार आए दिन देखने को मिलते करते हुए अब सभी बैठक करेंगे एक साथ और देश को कहीं ना कहीं यह संदेश देने की कोशिश करेंगे कि देखो, सब कुछ ठीक है, साफ सुथरा है, बेहतरीन तरीके से चल रहा है। अब आपको बताते हैं कि गठबंधन बैठकों की तो इस तरह से देखिए, गठबंधन, इंडिया गठबंधन की तमाम चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों के बावजूद यहां पर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी आमने सामने बैठते हुए नजर आएंगे। इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी जुड़े हैं, साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता ओम प्रकाश जायसवाल जी जुड़े हुए हैं। शुभेंदु जी, जायसवाल जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर खास बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल तो मेरा ओम प्रकाश जायसवाल जी आपसे होगा, ये 2 साल बाद जो इंडिया गठबंधन की बैठक यहां देखने को मिल रही है, कोई आपसी एकता सचमुच यहां पर है या फिर केवल होता है ना, दुश्मन के दुश्मन दोस्त हमारे, उसी को लेकर बैठक है यहां पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों का, आपके टीवी के माध्यम से आप लोगों को सभी का हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जहां तक गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का सवाल है, बहुत सही मानों में बहुत दिन के बाद आज सब इकट्ठा हो रहे हैं बातचीत करने के लिए। और जहां तक हमें आशा है, सकारात्मक ही होगा और सकारात्मक होना चाहिए। और इसमें जो लोग बीजेपी एनडीए के खिलाफ में होंगे वो इसमें शामिल होंगे और जो उनके समर्थन में होंगे वो शामिल नहीं होंगे, ये तो साफ जाहिर। नहीं, ये जाहिर तो है ओम प्रकाश जी, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि यहां जो भी लोग शामिल होंगे, क्या वाकई यहां पर एक राष्ट्रीय संदेश देने की कोशिश में होंगे या राष्ट्र के मुद्दों को लेकर एकजुट होते हुए नजर आएंगे, या फिर केवल बीजेपी को, क्योंकि देखिए आपका मेन टारगेट तो बीजेपी ही है ना, तो उन्हीं को टारगेट करने के लिए यहां पे आएंगे? कोई समान विचारधारा होगी
क्योंकि जिस प्रकार से देखिए तस्वीरें हमने देखी, अभी अभी ममता बनर्जी यहां पर हारी, करारी हार शिकस्त सामना करना पड़ा उनको। और राहुल गांधी क्या कुछ नहीं कहा है, आपको तो याद ही होगा ना, कार में बैठकर क्या कुछ नहीं कहते हुए नजर आए थे उनके खिलाफ टीका टिप्पणी, और फिर भी यहां पर एकजुट। देखिए तो विचारधारा सेम होगी या नहीं? हाँ, ये तो राष्ट्रीय मुद्दा है ही। हाँ, राष्ट्रीय मुद्दा के साथ साथ जो आजकल जो महंगाई, बेरोजगारी, ये सब जो है, ये तो जो एनडीए की सरकार है उसके माध्यम से ही ना हो रहा है। आज तो सरकार एनडीए का चल रहा है देश में, तो इसके खिलाफ में जो एकजुट होना चाहते हैं वो इंडिया जोट में आज शामिल होंगे, और जो अगर उसका समर्थन करना चाहते हैं तो ये लोग नहीं होंगे। या तो कुछ लोग न्यूट्रल, कुछ पार्टी न्यूट्रल रहेगी। तो नहीं होंगे तो वो क्या बाद उनके में साथ किसको फिर तो समर्थन देगी, नहीं उनका होंगे अपना तो उनके विचार है। साथ कैसे रिश्ते होंगे? फिर खराब हो जाएगा ना सब कुछ। तो क्या जिनके अगर जो नहीं शामिल होंगे उनके साथ फिर क्या कहा जाए? मान लीजिए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल नहीं होता इसमें शामिल, मान लीजिए यहाँ पे डीएमके के साथ आपके रिश्ते इतने बढ़िया थे, अब इसने आपने पीठ पर छुरा भोंकने का काम किया, उसके बाद डीएमके यदि शामिल यहाँ पे नहीं होती, जैसा कि उन्होंने कह दिया नहीं शामिल होंगी, तो क्या ठीक है? नहीं होता है तो नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये तो कौन किसके पीठ में छुरा भोंका, इसके ऊपर जाइएगा तो बैठक नहीं हो पाएगा। हाँ, ये सब पूरा पुराना मूल वेद भुला करके इस बैठक में शामिल होना पड़ेगा। अगर अगर बैठक को सफल बनाना है तो। अगर जो ये भोगता है कि हम उसके पीठ में छुरा घोप दिए, हम इसके पीठ में छुरा घोप दिए, हम बोले टीएमसी ने हम लोगों का पीठ में कैसी छुरा बात दिया, करते हो TMC ओम को प्रकाश जी, कांग्रेस। कैसी बातें कर रहे हैं आप? यदि आप किसी को सरेआम यहाँ पर उनके साथ इस प्रकार से करते हुए नजर आएंगे, पहले साथ देंगे चुनाव में किसी का और जीत जाएगा तो चले जाएंगे किसी और के साथ, और फिर कहते हैं सब कुछ भुला कर आ जाए। खैर, वो तो देखना होगा बैठक में कौन कौन शामिल होंगे और किस प्रकार से विचारधारा बनती है। शुभेंदु शेखर जी, आपके पास आना चाहूंगी। ये जो बैठक हो रही है, अवसरवादी गठबंधन आप लोग कहते हैं यहाँ पे इंडिया गठबंधन को, लेकिन जब भी बैठकें होती है तो नजर तो आपकी भी टिकी रहती है कि क्या कुछ होगा वहां पे। अरे रोशनी जी, हम अपने दुश्मनों पर भी नजर ना रखें तो फिर हम किस बात की पॉलिटिकल पार्टी है? हम तो नजर भी रखेंगे और उनके व्यवहार की ओर भी ध्यान देंगे। आपने ठीक कहा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है, इस कारण सब बैठे हैं और मजबूरी है, क्योंकि अस्तित्व की लड़ाई है, इनकी परिवारों को बचाने की लड़ाई है। और अब तो ये हो गया है कि कल जब ममता दीदी केजरीवाल जी से मिली तो हमको लगता है कि इसके अंदर भी फाड़ होगा। आप सोचिए, 10 बड़ी पार्टियां हैं इस 36 पार्टियों में। इन्होंने कहा कि हमारे पास इस 36 पार्टियों में जो 3 दर्जन पार्टियां थी जिनका ये इंडी गठबंधन था, उसमें से 23 आएंगे, और 23 में से जो मुख्य 10 हैं उसमें से 5 नहीं आ रही हैं। जैसे कि अब अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी, लेफ्ट पार्टी, और इसके अलावा डीएमके, और एक और पार्टी जो टीएमसी है। अब टीएमसी में बचा क्या है? ममता दीदी को ही नहीं मालूम है कि कौन उनकी पार्टी में रह गया है, कौन उनकी पार्टी में नहीं रहा है। तो इस तरीके की छीछा रेदड़ में जब उनका खुद का अस्तित्व खतरे में है, सभी पार्टियों का, मैं तो कह रहा हूं सभी पार्टी, कोई भी एक पार्टी आप बता दीजिए। कल जेएमएम ने भी कहा कि अपने आप किसी को खड़ा कर सकते हो, इतना मतभेद। और अभी इन्होंने कहा कि हम छुरा भोगते रहेंगे फिर भी गले लगते रहेंगे। ये कौन सी बात है? अभी अभी आप छुरा भोग के आए डीएमके को, डीएमके ने साफ साफ कह दिया। अच्छा, जिसका साथ दिया इन्होंने टीवी के, वो भी साथ में नहीं आया। जिसका साथ दिया इन्होंने, जिसकी सरकार बनाई, जिसके लिए छुरा भोगा, वो भी साथ में नहीं है। तो मेरे को लगता है कि ये जो आज मीटिंग है, एक हाई वोल्टेज ड्रामा होता है ना, वो है लोगों को दिखाने के लिए कि हम हैं, हमारा इंडी ब्लॉक भी है। और इन्होंने कोई भी चुनाव एक आध स्टेट को छोड़ दें आपस में मिलके नहीं लड़ा। ओम प्रकाश जायसवाल जी, जवाब दीजिएगा कि जब गठबंधन के कई सहयोगी अलग थलग हो चुके हैं, कई राज्यों में एक दूसरे के ऊपर ही वार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं, तो जनता आखिर इस इंडिया गठबंधन पर भरोसा करे तो कैसे करे? कोई वजह तो दीजिए यहां पे ठोस। देखिए, हमारा कहने का मतलब है, जहां तक हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साहब बोल करके गए हैं कि छुरा घूमने के बारे में, आपको तो मालूम होगा नीतीश कुमार के पीठ में कौन छुरा होगा, किसके नाम पर इलेक्शन लड़ा गया, किसका मुख्यमंत्री आज है। महाराष्ट्र में शिंदे के नाम पर वोट लड़ा गया और उनके पीठ में छुरा वोट दिया गया। ये तो आपसे छिपा हुआ नहीं है ना। तो बीजेपी इस सब मानने में माहिर है। तो और ये बीजेपी से और एनडीए से कांग्रेस को ये सब सुनने का जरूरत नहीं है।
कांग्रेस को ये सब करने का जरूरत नहीं है। हमारा कहने का मतलब है कि हमारे आज इंडिया के में जो लोग शामिल अगर किसी कारण से नहीं हो पाए तो हम लोग उनसे बात करेंगे। इंडिया के जो जो सीनियर लोग हैं ओम उनसे प्रकाश जी, बात इसको इस तरह से भी करेंगे। देखिए ना, इसको इस तरह से भी देखिए कि आपने कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ क्या कहा, तो आप ये देखिए ना इस प्रकार से भी कि अभी नीतीश कुमार कहाँ आपके साथ है। ये भी तो एक खिंचतानी है, ये भी तो एक बदलाव ही देखने को मिला कि कल को आपके साथ थे, आज आपके साथ नहीं है, एक एक करके तो टुकड़ों में बट ही रहे ना। हाँ, और तो पंजाब में तो शिंदे भी हमारे क्या साथ नाम ही है उनके साथ, अकाली दल भी तो बीजेपी के साथ थी, आज कहाँ है? तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक भी तो उनके साथ थी, आज कहाँ है? ये भी तो देखना होगा ना। अरे बैठक आपकी हो रही है, आप इस चीज को लेकर बताइए ना, आपकी बैठक हो रही है, इंडिया गठबंधन को आप एक साथ एकजुट हो रहे हैं, 23 दलों के आने की संभावना यहां पर जताई गई है, सब एक साथ होंगे, एकजुट होकर एक विचारधारा के ऊपर बात करते हुए नजर आएंगे। तो आप अपनी बात कीजिए, बाकी तो बात है ही। देखिए, हम आज जो बैठक हो रहा है, अगर जिसके मन में, किसी के मन में कुछ बात है तो अपने दिल के बात क्लियर बताए, क्लियर बताएगा, उसके ऊपर बैठ करके मंथन होगा और उसको जहां तक संभव होगा हल किया जाएगा। इसलिए तो बैठक किया जा रहा है इंडिया अलायंस का। इंडिया अलायंस का बैठक का आज मूल मकसद यही है कि आज जिसके लेकिन मन ओम में अगर प्रकाश कोई जी, बात है, बैठक इससे पहली बार हुई है क्या? बैठक ऐसी बात मत कीजिए, पहली बार बैठक हुई है क्या? इससे पहले भी तो तमाम 4-5 बार इतनी बड़ी बड़ी बैठकें कर चुके हैं, क्या निकलता हुआ नजर आया? देखिए ना, बीजेपी कितने राज्यों में है, कांग्रेस कहां से मटकर रह गई, पश्चिम बंगाल में कितना। हम हाँ, कांग्रेस पार्टी और इंडिया जोट के साथ आज जो लोग हैं वे लोग शुभेंदु जी, आप ही जवाब पूरा दीजिए इसका। विश्वास है देखिए, इन्होंने कि दो आज चीज जो कही जो है। बैठक ओम हो रहा है प्रकाश जी उसमें ने हम लोग दो सफल बात होंगे, कही। हम लोग सफल होंगे। हाँ हाँ, ओम प्रकाश जी ने दो बात कही, दो एग्जाम्पल दिए नीतीश जी का। नीतीश जी आज भी हमारी पार्टी में है, बड़े सम्मानीय व्यक्ति हैं। मुख्यमंत्री है क्या? अरे मुख्यमंत्री सुनिए, है? अब वो है नहीं मुख्यमंत्री है, उनके पर नाम हमारी पर तो पार्टी में है। इलेक्शन लड़े थे, ओम प्रकाश जी सुन लो उनके पहले नाम मेरी पर बात। इलेक्शन लड़े थे, शिंदे के ओम नाम प्रकाश जी, पर बोलने दीजिए ओम प्रकाश जी, बोलने दीजिए आप शुभेंदु प्रकाश जी। जी, छूट पड़ा। ओम प्रकाश जी, हमने साथ में चुनाव लड़ा, आज भी साथ में है। इसके साथ ना आपने एक, मुख्यमंत्री, अरे शिंदे साहब मुख्यमंत्री सुन बना तो लो। ओम प्रकाश जी, बिहार में, लगता है अब आपको सुनने की महाराष्ट्र में आदत नहीं है, आपको सुनने नहीं, की आदत गलत नहीं है। गुमराह शिंदे मत साहब की कीजिए बात लोगों कही को। आपने, शिंदे साहब भी आज हमारे साथ में है। मुख्यमंत्री किसको होना है किसको नहीं होना है, ये विधानसभा का जो हमारा विधायक दल होता है वो तय करता है। फिर भी हाँ। मैं आज दोबारा तो कहूंगा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हो, क्योंकि इस 23 लोग जो पहुंचे हैं उसमें भी 7 ऐसी पार्टियां हैं जो बिल्कुल एक दूसरे का सहयोग करने को तैयार नहीं है। बाकी बहुत छोटी छोटी पार्टी जिनका एक आध एमपी भी नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है, आप आज दिखाना चाहते हो कि आज भी इंडी ब्लॉक नाम की कोई चीज है, शायद वो आप एक पूरे डिबेट में है, भारत में एक ऐसा मैसेज गया है, पूरे भारत में एक ऐसा मैसेज गया है। आपने ममता दीदी को क्या कहा अभी बताया इन्होंने, आपने विजयन साहब को केरला में क्या कहा, इसके से नाराज होकर उन्होंने आपको चिट्ठी तक लिखी और आज इस मीटिंग से दूर है लेफ्ट पार्टी। आपने डीएमके के साथ क्या किया, वो छूरा भोका, वो तो भोका ही, वो आपके साथ नहीं है। इवन पार्लियामेंट में भी उन्होंने कहा कि हमको इनके साथ बैठाला ना जाए, ये स्थिति है। और ऐसी स्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी कहा कि बिना हमसे पूछे हुए राज्यसभा की सीटों को भी आपने तय कर दिया, इसलिए वो भी नाराज हैं। ममता दीदी की कोई अस्तित्व बचा नहीं है। अब आप हमको ये बता दो, इंडिया की बात करिए ना, इंडिया के विषय में आप कितना काहे सोचने के की लिए? जरूरत है? जब इंडिया हम में सब ठीक है, इंडिया में हम सब ठीक है। एनडीए का जब मीटिंग करेंगे तब आप ये NDA मीटिंग बुलाएंगी रोशनी सिंह जी। ओम सुनिए, प्रकाश जी, एनडीए की मीटिंग होगी तो एनडीए के ऊपर भी आपको बुलाऊंगी चर्चा आपको में। बुलाएंगे, इस चीज पर को आज लेकर आपकी परेशान मीटिंग हो रही है, उस भी आज चर्चा में आप आपकी शामिल होंगे। हम लोग आज आपकी सोचेंगे ना, मीटिंग हो रही आपको है। उसके विषय में चिंता करने का जरूरत नहीं है, अरे आपको मैं उसके विषय में चिंता करने तो का क्या जरूरत कहना नहीं चाहते है। हो ओम प्रकाश जी कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है, बेहतरीन तरीके से चल रहा है ना? यदि बेहतरीन तरीके से चल रहा है तो टीएमसी सांसदों की कथित तौर पर सीक्रेट मीटिंग क्यों होती है? समझ में आ जाएगा कि ठीक है या नहीं है। अभी बैठक तो होने दीजिए, कौन लोग शामिल हुए कौन लोग शामिल नहीं हुए ये भी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, कम से कम सवाल बैठक इसलिए तो उठ रहा है हो ओम जाने प्रकाश दीजिए जी, ना। सवाल इसलिए उठ बैठक रहा है ना होने क्योंकि के बाद बैठक से पहले ही परिस्थितियां बिल्कुल उलट देखने को मिल रही है। बैठक से पहले ही जब चीजें ठीक नहीं है, ठीक है मैं मानती हूं कि बैठक के बाद तो सब कुछ सामने आ ही जाएगा, लेकिन बैठक से पहले भी कहां कुछ ठीक है? बताइए ना, एक दूसरे के ऊपर आप वार पलटवार कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद आप यहां पर आकर इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं।
नहीं नहीं, हमको ये बता दीजिए ना कि कौन बोला है कि हम बैठक में, अभी तक कौन बोला है कि हम बैठक में शामिल नहीं हैं? बीजेपी ने, सॉरी, क्यों? सीपीएम बोले, लेफ्ट बोला ने बोल है दिया, कि लेफ्ट बेबी ने साहब, बोल दिया, डीएमके ने बोल दिया। कि हमारे ऊपर कुछ बात है, ठीक है, वो इंडिया अलायंस में आकर के बात करेंगे। जो बैठक हो रहा है उसमें उनका कुछ बात है तो उनका बात रखेंगे, उनके बात के ऊपर विचार होगा। कहीं अगर किसी से गलत सलत हुआ है तो उसका समाधान किया जाएगा। ओम प्रकाश जी, देखिए बैठक आज ये हो जो रहा है बोल ना। रहे हैं ना, बात रखी जाएगी, बात ही होती है, बिल्कुल लगातार बैठकों में सिर्फ बात ही हो रहा है, मंथन होता हुआ उन बातों पर नजर नहीं आता है, ग्राउंड लेवल पर भी वो चीजें नजर नहीं आ रही है। और देखिए परिणाम स्वरूप क्या देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस कहां से कहां सिमटती हुई नजर आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु जी, आपका भी, जसपाल जी, दोनों का हमारे साथ